पिछले एपिसोड में आपको इस कमोडिटी मार्केट का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन तो मिला, लेकिन साथ ही साथ आप काफी क्यूरियस हो गए होंगे। जैसे न्यूटन पेड़ से गिरे उस एप्पल को लेकर हुए थे, फ्रॉइड नींद में आने वाले सपनों को लेकर हुए थे और आइंस्टाइन थियरी ऑफ रिलेटिविटी को लेकर हुए थे। इसलिए इन सब बड़ी हस्तियों ने भी कहीं ना कहीं से तो शुरुआत की ही थी, तभी तो मेहनत का फल इतना लेट मिला। आज तक आपने जितने भी साइंटिस्ट्स देखे होंगे, उन सबके या तो सफेद बाल होते हैं या उनकी उम्र इन्वेंशन करते करते 50 साल के ऊपर हो जाती है। 1 या 2% ही साइंटिस्ट्स होंगे दुनिया में जो यंग, डैशिंग और हैंडसम दिखते होंगे। इसलिए हमें भी इस कमोडिटी बाजार को समझने के लिए कहीं से तो शुरुआत करनी ही पड़ेगी। आखिर तभी तो हमें हमारा फल मिलेगा, यानी मुनाफा। तो शुरुआत करना कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं। ठीक जिस तरह से हमारा शेयर बाजार नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड होता है, यानी खरीद बेच होती है, ठीक उसी तरह कमोडिटीज का खरीद बेच MCX यानी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज और NCDEX यानी नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज पर होता है। आपको यहाँ पर अलग अलग तरह के कमोडिटीज के प्राइस मिल जाएंगे, लेकिन इसका खरीद बेच आपकी नॉर्मल स्टॉक मार्केट की तरह नहीं होता। ये उससे थोड़ा अलग है, लेकिन किस तरह से अलग है ये जानने के लिए आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा, क्योंकि इसकी बात आगे के एपिसोड्स में होगी। अब आपको MCX और NCDEX जैसे एक्सचेंजेस तक पहुंचने के लिए अपना डीमैट अकाउंट बनाना होता है, ठीक जिस तरह से आप शेयर बाजार के लिए बनाते हो। और ये डीमैट अकाउंट आप एंजल वन, ज़ीरोधा और ग्रो जैसी एप्लीकेशंस पर खोल सकते हो। लेकिन याद रखना दोस्तों कि आप सबके सामने हमेशा इन ऐप पर अकाउंट बनाने के बाद शेयर बाजार का पेज सामने आता है। कभी भी कमोडिटीज जैसे व्हीट, क्रूड ऑयल, स्टील, कॉपर जैसी चीजें सामने नहीं आती। आपको टाटा स्टील, रिलायंस और हिंदुस्तान पेट्रोलियम जैसी कंपनीज वहां दिखती हैं, जो या तो इन सब कमोडिटीज को मैन्युफैक्चर करती हैं या बेचती हैं। इसलिए तो आपको बताया भी था कि कमोडिटी एक तरह से रॉ मटेरियल होता है, जिसका प्राइस इंटरनेशनली रेगुलेट या ऊपर नीचे होता है। वहीं शेयर बाजार में मौजूद कंपनीज इन कमोडिटीज का या तो इस्तेमाल करती हैं या प्रोडक्शन करती हैं और उससे मुनाफा कमाती हैं। फिलहाल हम अपनी शुरुआत पर वापस आते हैं कि आपको आखिर इन ऐप पर अकाउंट बनाने के बाद सिर्फ शेयर बाजार का ऑप्शन क्यों दिखता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक तो कमोडिटी बाजार इक्विटी बाजार से बहुत अलग है, जिसका ऊपर एग्जाम्पल भी दिया है, लेकिन साथ ही साथ आपकी प्रोफाइल ऑप्शन में सिर्फ इक्विटी सेगमेंट ही ऑटोमेटिकली ऑन होता है और कमोडिटी सेगमेंट को ऑन करने के लिए आपको वहां पर अलग से ऑथेंटिकेशन करनी पड़ती है, क्योंकि ये बाजार आपके शेयर बाजार से थोड़ा ज्यादा रिस्की है। ये एक बहुत बड़ी वजह है कि इंडिया के बहुत सारे इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स आपको शेयर बाजार की बातें करते हुए दिखेंगे या उनमें इन्वेस्ट करते हुए दिखेंगे, लेकिन कमोडिटी बाजार की बात बहुत ही कम लोग करते हैं, क्योंकि आधे लोग इसे रिस्की समझकर ऑन नहीं करते और आधे लोग बहुत ज्यादा बिजी होने की वजह से इसकी तरफ ध्यान नहीं देते। ये सेगमेंट ऑन होने के बाद आप MCX या NCDEX पर इस पूरे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को एक्सप्लोर कर सकते हो। जब आप ये सेगमेंट ऑन करते हो तो आपसे तरह तरह के सवाल पूछे जाते हैं, जिससे आपके ब्रोकर को आपकी प्रोफाइल पता चल जाए। जैसे आप कितना कमाते हो, आप किस तरह से कमाते हो, आपका ट्रेडिंग में कितना एक्सपीरियंस है। ये सब भी बहुत जरूरी होता है और इसकी बात भी हम आगे के एपिसोड्स में करेंगे कि ऐसा क्यों जरूरी है। अब एक बार अपने अकाउंट से इन दोनों एक्सचेंजेस पर आने के बाद आपको सबसे पहला काम ये करना है कि आपको मार्केट को समझना है। जैसा कि पहले भी कहा गया है कि कमोडिटी का बाजार आपके शेयर बाजार से बेहद अलग है, इसलिए इसे पहले समझना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर हम सीधा इन्वेस्ट करेंगे तो इससे नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि आखिर आपको ये समझ कैसे आएगा। इसे कुछ इस तरह से समझिए दोस्तों कि मान ले आपको अंग्रेजी थोड़ी थोड़ी समझ में आती है, लेकिन आप एक इंग्लिश फिल्म सबटाइटल्स के साथ देख रहे हैं, क्योंकि वो बहुत अच्छी फिल्म है। हो सकता है कि आपको वो एक बार में समझ ना आए या फिर 2 बार समझ ना आए, लेकिन जैसे जैसे आपकी इंग्लिश फिल्म्स देखने की आदत बनती जाती है, वैसे वैसे आप मूवी को एंजॉय करना शुरू कर देते हो, क्योंकि आप हॉलीवुड के एक्सेंट, वोकैबुलरी से लेकर इंग्लिश लैंग्वेज तक में बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाते हो। ठीक ऐसे ही आपको इन एक्सचेंजेस पर आने के बाद सबसे पहले मार्केट को सिर्फ ट्रैक करना है। हर रोज दिन में 1 या 2 बार चीजों का प्राइस नोटिस करना है और उनकी मूवमेंट को नोटिस करना है, जैसे वो कितना ऊपर गया, कितना नीचे गया और इनकी वजह क्या है। शुरुआत में अगर आप वजह पर फोकस नहीं करोगे तो भी दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन आपको प्राइस की मूवमेंट को तो जरूर नोटिस करना है, क्योंकि जब भी मार्केट में बहुत बड़ा उछाल या गिरावट आएगी तो आप उसके बारे में और भी जानने के लिए और एक्साइटेड हो जाओगे और ऐसे धीरे धीरे करके अंग्रेजी मूवी की तरह आपको बाजार भी समझ आने लगेगा। याद रहे कि आपको ऐसे रिस्की बाजारों में हमेशा प्लानिंग और एक स्ट्रेटजी के साथ ही एंटर करना है,
नहीं तो रिजल्ट्स काफी उल्टे भी हो सकते हैं। रामायण में भगवान राम जी ने भी रावण को ललकारने से पहले पूरी प्लानिंग की थी। हालांकि वो रावण को यूं भी मार सकते थे, लेकिन उन्होंने इस चीज का ओवर कॉन्फिडेंस नहीं दिखाया और एक स्ट्रैटेजिक तरीके से आसपास के लोगों की मदद भी ली। अब इसी से समझ लीजिए कि जब भगवान राम जी भी प्लानिंग और स्ट्रैटेजी के साथ गए थे, तो हमें तो डबल तैयारी करनी होगी। और इसी तैयारी का पहला स्टेप है ट्रैकिंग। अभी तक आपने थोड़ा बहुत सीख लिया है। मैं जानता हूं कि बहुत सारे मन में सवाल भी होंगे, आखिर इस सेगमेंट में हमें इन्वेस्ट करना ही क्यों, और रॉ मटेरियल्स जैसे व्हीट, राइस, क्रूड ऑयल और स्टील जैसी फिजिकल चीजों को भला फोन पर खरीदना कैसे पॉसिबल है। स्टॉक मार्केट में तो हम कंपनी के शेयर्स लेते हैं और उनके बढ़ने से हमें मुनाफा होता है और घटने से नुकसान। ये तो फिर भी समझ में आता है, लेकिन कमोडिटी बाजार आखिर किस तरह से एग्जैक्टली वर्क करता है, ये सब दोस्तों धीरे धीरे करके आपको पता चलेगा। इस शो के अंत तक एटलीस्ट बहुत सारे सवाल आपके मन से गायब हो जाएंगे। आप इस बाजार का बेसिक फंडा सीख जाएंगे, क्योंकि पूरा बाजार किसी और से सीखना इम्पॉसिबल ही होता है। इसलिए बने रहिए इस शो के एंड तक और सुनते रहिए अगला एपिसोड।